हे गाइस, वेलकम इन आवर दृश्य अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग 13 चैप्टर की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक्सरसाइज 13.2 आज हम देखेंगे। तो अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्यूब और क्यूबॉइड फिगर्स, सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं और उनका सरफेस एरिया क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए सरफेस एरिया देखेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर का। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में, जैसे स्क्वायर होता है, जैसे रेक्टेंगल होता है, जब हम इसको वर्टिकली इन्हीं कटआउट को, पेपर के कटआउट को एक एक करके जोड़ते रहते हैं तो क्यूब बन जाता है और क्यूबॉइड बन जाता है। ऐसे ही अगर हम किसी सर्कल के कटआउट को जोड़ते रहें वर्टिकल साइड, तो हमको क्या मिलेगा, एक सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी, जैसा कि फिगर 13.6 में दिखा रखा है। तो ये जो फिगर है ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब तुम्हारे मन में डाउट होता है कि इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं, बाकी क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये बेस के साथ, जो इसका बेस है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। और हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसी सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो फिगर 13.7 में दिखा रखा है कि जैसे फिगर ए और फिगर बी है, क्या ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि फिगर ए में देखें तो ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। ठीक है ना। और फिगर बी में देखें तो ये जो है वो सर्कुलर सीट जो है वो कर्व्ड है, इस वजह से ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। ओके। अब ऐसे ही अगर हम लोग देखें कि जैसे कोई भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसकी हमने एक साइड ले ली L और उसको खड़ा कर रखा है हमने सीधा, और उसकी हाइट ले ली H। अगर हम इसी को फोल्ड करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हमको क्या मिल जाएगी, एक सिलेंड्रिकल शेप मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो है, ये पेपर था, हमने इसको फोल्ड किया, तो इसमें क्या, इसका टॉप भी नहीं है और इसका बॉटम भी नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो गई, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो गई? कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके। ये क्या है, सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि इसमें ना तो टॉप है और ना बॉटम है, जैसा क्यूब और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया था। जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया था, वैसे ही इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया है, जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं है। तो ये कर्व सरफेस एरिया है, इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट होगी उसका क्या होगा, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगी। ठीक है। अब ब्रेड्थ तो इसकी हमने, जैसे हाइट है, ये तो हाइट हो गई। ठीक है। अब लेकिन जो कर्व्ड सीट है उसका जो पेरीमीटर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हाइट को, तो जो पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ये जो है, ये पेरीमीटर, ये जो L है वो अब इसकी सर्कल की पेरीमीटर बन चुकी है। तो पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr/h। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, और जब 2πr में इंटू कर देंगे h से, तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। ओके बच्चों, काफ़ी सिंपल है। अब ऐसे ही अगर हम क्या करें, जो ये कर्व सरफेस एरिया निकाला, अगर हम इसमें टॉप और बॉटम भी जोड़ देते हैं, क्या करें, टॉप और बॉटम भी जोड़ देते हैं, जैसे फिगर 13.9 में हमने इसमें क्या किया, टॉप भी जोड़ दिया, बॉटम भी जोड़ दिया। अब कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया, कर्व सरफेस एरिया वो है 2πr/h। ओके। एक सर्कल का एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, इस वाले का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो हम कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का स्क्वायर प्लस बॉटम का एरिया, टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। तो देखें ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग आर कॉमन लेते हैं, मतलब ठीक है ना, अगर हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो हमको बचेगा ब्रैकेट में आर प्लस एच। ओके, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। ओके, अब अगर इसी तरीके से हम लोग एग्जांपल देख लें इन्हीं फॉर्मूलेस को सही से समझने के लिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा ये फॉर्मूले हैं, इनको रटना नहीं है। इन फॉर्मूले को आप समझें अच्छी तरीके से तो आपको ये फॉर्मूले लंबे टाइम तक याद रह जाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ रटने के बाद उसकी एक लिमिट होती है, वो चीज़ भूल सकते हैं। बट अगर आप समझते हैं उस चीज़ को कि उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकला, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकला, तो उसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। तो सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। सावित्री है, उसको एक मॉडल बनाना है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होगा, कैलिडोस्कोप, उसके साइंस प्रोजेक्ट के लिए। शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कैलिडोस्कोप। उसने क्या किया, उसको एक चार्ट पेपर चाहिए उसको कर्व करने के लिए, कैलिडोस्कोप बनाने के लिए। ठीक है, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर। तो आप सीधे से समझ सकते हैं इसने क्या पूछा है। इसने हमसे पूछा कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा उस चार्ट पेपर का। तो अब उसने दे रखा है टू मेक अ कैलिडोस्कोप ऑफ 25 ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर विद अ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है ना, अब 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो मतलब इसकी मतलब हाइट हमको गिवन होगी 25 सेंटीमीटर। ओके ओके ना, अब इसमें बोल रहा है रेडियस, तो रेडियस उसकी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको बता रहा है कि हमको निकालना है कि कितना चार्ट पेपर उसके लगेगा उसको बनाने के लिए। तो उतने ही चार्ट पेपर लगे जितना उस कैलिडोस्कोप का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड क्या, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा किसका, कैलिडोस्कोप का। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच। ये चीज़ आपको मेरे से पहले बोल देनी है। ओके, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 सबको पता है, उसका आर क्या है 3.5 और एच क्या है 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 550। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। तो हमको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ट पेपर लगेगा एक कैलिडोस्कोप बनाने के लिए। आप इसी एग्जांपल की मदद से एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो drishacademy.com पे जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ डू सब्सक्राइब दृश्य अकेडमी। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि राइट सर्कुलर कोन का अभी हम लोगों ने देखा सिलेंडर का, अब हम देखेंगे कोन का सरफेस एरिया क्या होता है। सो थैंक यू।